हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार पॉइंट इमिग्रेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका क्वेश्चन था कि मैम हम फ्रेशर हैं, हमारा बजट कम है, कोई ऐसी कंट्री वैकेंसी बताइए जो हमारे बजट के अंदर हो और हम एक अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकें। देखो, मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ कि आप हमेशा छोटी कंट्री से शुरुआत कीजिए, बड़ी कंट्री के सपने बाद में देखिए। क्योंकि देखो, जितनी आप बड़ी कंट्री के सपने देखते हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, फ्रेशर होते हो आप, स्किल नहीं होती है आपके पास, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं और एक अच्छी अमाउंट भी लगती है आपकी अगर आप बड़ी कंट्री में जाने का सीधा सपना देखते हो। तो मैं आपको इसलिए सजेशन देती हूँ छोटी कंट्री का, क्योंकि देखो, अब आप वहां पे जाओगे, फ्रेशर ही तो हो, वहां पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लोगे, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ले लोगे, बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो जाएगी आपको। अब वहां पे एक अच्छी खासी अर्निंग करके आप बड़ी कंट्री में भी मूव हो सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रशिया के बारे में, जो आपके बजट के अंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली, प्रोसेसिंग टाइम क्या रहने वाला है, इन सब के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी की, कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। जनरल लेबर की वैकेंसी आई हुई है। इसके अंदर क्या क्या काम रहने वाला है आपका। सामान उठाना रखना, लोड अनलोडिंग, फैक्ट्री में हेल्पर का काम, क्लीनिंग और बेसिक फिजिकली वर्क रहने वाला है इसके अंदर। और जो इसकी सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 50 से 60 हजार रुपए पर मंथ। जो भाई फ्रेशर है और फिजिकली फिट है वो अप्लाई कर सकता है इसके अंदर। एज लिमिट जो है रहने वाली है वो रहने वाला है 21 to 45, लेकिन फिजिकली फिट होना आपका बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं वेयर हाउस वर्कर की। वेयर हाउस में क्या है, सामान रिसीव करना, शॉर्टिंग, पैकिंग, पिक, लोडिंग अनलोडिंग, इन्वेंट्री करना, इसके अंदर वेयर हाउस की साफ सफाई करना। ये बहुत ही इजी काम है। और जो इसकी एज लिमिट है वो 21 to 45 के अराउंड रहने वाली है। आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 50,000, 50 हजार रुपए। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर का। जिस भी भाई के पास एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। खेती में प्लांटिंग करना, हार्वेस्टिंग, खेत की साफ सफाई, फ्रूट्स वेजिटेबल की पैकिंग और पिकिंग करना, और फार्म रिलेटेड फिजिकली वर्क हो सकता है। आपको कोई भी काम दिया जा सकता है, ये नहीं है कि आपका काम एक ही फिक्स होगा। देखो, जिस भी मेरे भाई को एग्रीकल्चर का काम आता है वो वहां पे गांव में रह के इतनी अर्निंग नहीं कर पाते होंगे जो खेती करते होंगे। आप हमेशा बाहर निकलिए, बाहर फॉरेन कंट्री में निकल के आप महीने का 40 से 60 हजार रुपए इजिली कमा सकते हैं। आपका ज्यादा एजुकेटेड होना कोई जरूरी नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपको लिटिल बिट इंग्लिश जरूर आनी चाहिए ताकि आप कम्युनिकेशन कर सको। अब हम बात करते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड। इसमें कौन कौन से काम रहने वाले हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हेल्पर का काम करना। आप अनस्किल्ड हो, कोई इश्यूज नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। इसके अंदर जो सैलरी रहने वाली है वो 55,000 रहने वाली है। सीमेंट, सैंड एंड ब्रिक्स को उठाना और ले जाना, ये काम आपका रहने वाला है। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 55 हजार रुपए। अब बात करते हैं लोडिंग अनलोडिंग का काम रहने वाला है इसके अंदर भी सेम सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट जो है 21 to 45 होनी चाहिए। फिजिकली फिट होना आपका जरूरी है। अब हम करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल को सही जगह पे पहुंचाना, मशीन वर्कर को काम में हेल्प करना। अब हम बात करते हैं कि आपको प्रोसेसिंग टाइम कितना रहने वाला है। 2 मंथ्स आपका प्रोसेसिंग टाइम रहने वाला है और वर्क परमिट जो है आपको कंप्लीट 2 इयर्स का मिलने वाला है। देखो, बहुत ही ज्यादा सिंपल काम रहने वाला है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। रशिया की जो भी मैंने वैकेंसी बताई उसके लिए आपका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई भी होंगे जो बाहर फॉरेन कंट्री जाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन वो इंडिया में रह के एक छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं और 10 से 15 हजार रुपए भी कमा रहे हैं, हार्ड वर्क डबल ट्रिपल कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। देखो, हार्ड वर्क
तो आप इंडिया में रह के भी कर रहे हो, बाहर जाओगे वहां पे भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है डिफरेंस आ जाता है आपकी सैलरी का। आप यहाँ पे हार्ड वर्क करो, दिन रात एक करो, लेकिन उसके बावजूद भी आप 10-15 हज़ार रुपए कमाते हो। अगर आप यही हार्ड वर्क सही जगह पे लगाते हो, इट मीन्स अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हो, वहां जाके अर्निंग करते हो, तो आप 60 हज़ार रुपए भी इजिली कमा सकते हो। अगर आप एक छोटी कंट्री का एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आप बड़ी कंट्री में भी मूव हो सकते हो। वहां पे भी आप क्या है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। आप क्या पता 1 लाख रुपया भी कमाने लग जाओ, 1.5 लाख रुपए भी कमाने लग जाओ। जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा उतनी आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी, उतनी आप कंट्री में मूव हो सकते हो। फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है रशिया से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके वहां पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।